मीनार है और वो कार सबसे पहले यहाँ पर मान लो पहुंचा, और उसके बाद मान लो ये कार यहाँ पर स्थिति है, तो कार का स्थिति भी यहाँ पर मान लेते हैं, और कुछ देरी के बाद यहाँ से चल के मान लो यहाँ पर पहुंच गया। यहाँ पर मान लेते हैं सी, यहाँ पर मान लेते हैं डी, मतलब पहले कार था डी पर, कहाँ पर था, डी पर, तो यहाँ पर बन रहा है 30 डिग्री का कोण। कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। और 6 सेकेंड बाद समय लिया, यहाँ पर समय ले रहा है कि 6 सेकेंड के बाद कार यहाँ से चल करके यहाँ पहुंच गया, और आगे पहुंचा देते हैं, मान लो यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब पहुंच रहा है तो कोण बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है, लेकिन 60 डिग्री इसमें कहा है अवनमन कोण बन रहा है ना, तो अवनमन कोण बन रहा है तो ऊपर बनाना पड़ेगा, यहाँ पर इस प्रकार से डॉटेड लाइन देना पड़ेगा, और यहाँ पर समझो ये बना 30 डिग्री, और ये जो बड़ा वाला ही बनेगा कितना, 60 डिग्री। तो देखो एकांतर कोण के बारे में कल हम तुम लोग को समझाए थे। एकांतर को दो, ये जो रेखा होता है इसके समांतर होता है, ये क्या होता है, इसके समांतर होता है। जैसे इसको मान लेते हैं हम P मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया AP जो होगा तुम्हारा BD के क्या होगा, समांतर, और जब ये समांतर होगा तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले जो भी फिगर है पहले इसको लिखना है, ठीक है। पहले मान लो, माना कि AB मीनार है तथा C और D कार की स्थिति है, कार की स्थिति है। ये आपका दे दिया है, ठीक है। यहां पर मान ले कि AB आपका क्या है, मीनार है, और C और D क्या है, कार की स्थिति है। ये आपका इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अवनमन कोण चूंकि बना था तो लिखेंगे यहां अवनमन कोण दिया रहा है, ठीक है। अवनमन कोण, अवनमन कोण आपका है PAD, मतलब PAD का मान दे रहा है कितना, 30 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री तो हम ले लिए, अब ये रेखा और ये रेखा क्या होता है, समांतर होता है, तो यहाँ पर दोनों पहले लिख देते हैं। तथा एक अवनमन कोण और दे रहा है, एक अवनमन कोण दिया है आपका PAC, तो PAC का मान दे रहा है 60 डिग्री। लिखेंगे चूंकि AP जो है उस समांतर किसके होगा, BD के, हो जाएगा ना। ये जो AP है वो BD के समांतर होगा, तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30, तो लिखाएगा। इसलिए कोण ADB बराबर कितना आएगा, ADB जो है वो PAD के बराबर होगा कि नहीं, एकांतर कोण से। इसको हम बराबर करेंगे PAD के, मतलब PAD कितना मान है, 30, तो इसका भी मान कितना हो गया, 30। उसी प्रकार मतलब ये जो तुम्हारा कोण है ACB निकालना है, तो ACB किसके बराबर होगा, PAC के, इस 60 के बराबर होगा। तो यहाँ लिखाएगा कोण PAC बराबर हो गया 60 डिग्री। यहां तक समझ में आ रहा है आप सबको। एक मिनट, एक मैसेज आया हुआ है, देख रहे हैं। तो यहां समझो पहले, तो ACB बराबर क्या हो गया, PAC बराबर 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब समझना, यहां पर जो तुम्हारा दिया हुआ है 30 डिग्री और 60 डिग्री तो हम ले आए। अब इसमें तो हमको निकालना है क्या, इस त्रिभुज में पहले हम आएंगे। यहाँ पर भवन का ऊंचाई शायद दिया हुआ नहीं होगा, नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन एक चीज इसमें दिया हुआ है कि D से C तक पहुंचने में इसको कितना समय लग रहा है, 6 सेकेंड। ऐसे में तो D से C तक पहुंचने में 6 सेकेंड लग रहा है, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी से हमको काम चलाना पड़ेगा और इसी से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहां समझो पहले लिखेंगे, चूंकि यहां से आपको क्या है कि इसका हमको कार का चाल मान, अगर दूरी मानते हैं या चाल अगर मान लेते हैं तब निकालना है। 1 मिनट क्या है, निकालना है कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें, मतलब इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिए गए समय को ज्ञात करना है, ठीक है। तो वो यहां से क्या करेंगे, D से C तक रखा है
तो इसका हम दूरी मान लेते हैं। तो दूरी मानेंगे तब वो यहाँ पर से चाल निकलेगा, या फिर चाल मान लेंगे तो दूरी निकाल सकते हैं। तो चाल ही मान लो, ठीक है। तो लिखते हैं माना कि कार का चाल बराबर मान लिए x मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, x मीटर पर सेकेंड। ये चाल है तो चाल का मात्रक चाहे किलोमीटर पर आवर लिखो चाहे मीटर पर सेकेंड लिखो। कार का जो चाल है मान लिए 1 मीटर पर सेकेंड। तक का दूरी कितना होगा, ये से सी तक का दूरी हमको निकालना है। तो डी से सी तक का दूरी कितना होगा बताओ। यहां से यहां तक लेने में समय कितना लगा है, समय लगा 6 सेकेंड, 6 सेकेंड लगा है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखा है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है कि नहीं। तो हम चाल गुना समय करेंगे तो चाल आपका हो गया x और समय कितना हो गया 6 सेकेंड। तो 6 इंटू एक्स मतलब लिखाएगा 6x, कितना लिखाएगा, तो ये 6x मीटर लिखाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा 6x मीटर हो जाएगा। ऐसे में यहाँ से यहाँ तक का हम तो दूरी निकाल लिए 6x मीटर है। अब देखो हमको ये दोनों नहीं मालूम है, दोनों में पहले हमको रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक रिलेशन निकलेगा तभी हम, अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है ये तो हमको निकालना ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे समझना, यहाँ पर मीनार दिया हुआ आपका ए बी, तो मान लो मीनार का भी ऊंचाई मान लेते हैं, ले लेते हैं। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ना, माना कि ए बी बराबर मान लेते हैं वाई, ठीक है। एक्स तो मान ही लिए थे ना चाल, ए बी बराबर मान लेते हैं वाई मान लेते हैं ताकि हमको लिखने में आसानी हो, ठीक है। इसको वाई मीटर मान लिए। और तुम्हारा बीसी दिया हुआ है तो बीसी को भी कुछ मान लेते हैं, बीसी को लिख लेते हैं जेड मीटर। लिखने में आसानी होगा, इसे नहीं भी मानेंगे तो काम चलेगा, ठीक है। लिखने में आसानी हो इसके चलते हम मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर से हम आएंगे त्रिभुज में एक एक करके, ठीक है। देखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में आएंगे, ए बी सी में। तो ए बी सी में आएंगे तो आपके पास देखो सबसे पहले निकालना है यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, ये निकालना है। तो यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा ये तभी निकलेगा जब आपको यहां से यहां तक का दूरी मालूम होगा, ऐसे में। और जब इसको दूरी हमको अगर यहां से यहां तक का निकालना है तो दूरी कैसे निकलेगा, तो हमको निकालना पड़ेगा बीडी, निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो बीडी का लंबाई कितना दो, यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा है इतने ही मालूम है। तो हमको एक रिलेशन यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक हमको निकालना है तो पहले बीसी निकालना पड़ेगा। और बीसी कैसे निकलेगा, यही सी आपको ए बी के आधार पर, तो ए बी जो है आपका तो ए बी सी त्रिभुज में भी आ रहा है और ए बी जो है आपका ए बी डी त्रिभुज में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है कि नहीं। जो दोनों में आता है उसको हमेशा साथ लेके चलना पड़ता है। ऐसे में हम देखो एसी को नहीं ले सकते क्योंकि एसी पर्सनल इसके लिए है और यहाँ पर एडी क्या है पर्सनल, ये बड़ा त्रिभुज के लिए है कि नहीं। तो हम लेके चलेंगे किसको, ए बी को लेके चलेंगे। तो ए बी सी त्रिभुज में पहले आएंगे और देखो ये कोण आपका कितना है 90 डिग्री, लिखेंगे यहाँ पर कोण बी बराबर आपका हो गया 90 डिग्री और कोण सी का मान यहाँ पर कितना आ रहा है 60 डिग्री। तो अब बताओ इसमें हमको निकालना, तो थीटा के सामने होता है लंब, तो ये पी का काम करेगा। और जब ये पी हो गया समकोण के सामने एच हो गया तो ये किसका काम करेगा, बी का। तो पी और बी में संबंध किस में होता है, tan में। यहाँ पे फिर लगा रहा है tan 60 डिग्री लगा सकते हैं। तो tan 60 डिग्री लगाएंगे तो यहाँ पर से क्या लिखाएगा ए बी, हम इसको लिख सकते हैं ए बी और बटा में क्या आएगा बी सी, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये तुम्हारा ए बी बटा बी सी आया। tan 60 का मान कितना हुआ √3। ए बी का ऐसे हम मान लिए हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर y लिख सकते हो, और BC भी माना हुआ है z तो z लिख सकते हो, ठीक है। और ऐसे चलो मान ही लिए तो रहने दो। अब देखो यहां से क्या करेंगे, इसका तीसरा गुना करेंगे तो यहाँ पर लिखाएगा √3z = y, लिखाएगा कि नहीं। तो यहाँ से y का वैल्यू निकल गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ये आपका y का निकल गया ना वैल्यू, y का मतलब ए बी का मान निकल गया।
अब ए बी निकालने के बाद आप आएंगे ए बी डी, बड़ा वाला त्रिभुज में आएंगे। किसमें आएंगे? बड़ा वाला त्रिभुज। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। अब देखो ए बी डी से हमारा क्या निकलेगा? बी डी निकल जाएगा। क्या निकलेगा? तो बी डी निकालेंगे तो ये 6x हुआ, इसको कितना माने हैं? जेड। यहाँ से यहाँ तक का जेड माने हैं जी दूरी, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या माने हैं? वाई माने हैं। तो ये वाई लेके चलेंगे। तो यहाँ देखो ए बी डी में अगर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी कोण बी, ये कोण बी इसमें भी आएगा। तो कोण बी बराबर कितना हो रहा है? 90 डिग्री। फिर ये कोण डी आ रहा है तो कोण डी बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब हमको यहाँ पर से मेन दूरी जो निकालना है वो बी डी निकालना है। तो बी डी हम यहाँ पर निकाल के चलेंगे, ठीक है। तो बी डी बराबर कितना आएगा? तो इसमें आपको BC और CD को जोड़ना पड़ेगा। लिखाएगा BC प्लस CD। जोड़ेंगे कि नहीं? BD के मत तो यहाँ से यहाँ तक हुआ कि नहीं, और ये यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? BD हम लिख रहे हैं तो इसमें BC और ये CD जोड़े तो क्या फिर से BD नहीं मिल जाएगा? तो हम BC के बराबर कितना लिख देते हैं? Z, और CD के बराबर कितना है? X है, 6x लिखाएगा कि नहीं? तो BD बराबर Z प्लस 6x आ गया, ठीक है। चलो इतना अभी पहले स्क्रीनशॉट करो। और स्क्रीनशॉट सब कोई कर लो। अरे आवाज अच्छा नहीं आ रहा है, एक से दिक्कत हो रहा है काज। स्क्रीनशॉट करो जी सबको है। सबको बोले थे मैं स्पीकर म्यूट करके रखने के लिए, राजू कुमार भी म्यूट नहीं किया है। स्पीकर म्यूट करके रखो। स्क्रीनशॉट हो गया जी? कुछ भी लिखना है ना तो मैसेज करके भेज दो, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट हो गया है तो हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ सब क्या करेंगे समझना, पहले बीडी जब निकल गया है तो आपके पास ये थीटा दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है ना, तो ये थीटा का हम उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखाएगा, एक मिनट रुको, तो थीटा का उपयोग यहाँ से करेंगे। तो थीटा यहाँ पर कितना आएगा? 30 डिग्री है। ये बड़ा ले रहे हैं ना, ए बी डी लिए है ना, तो 60 कहाँ से होगा? 30 नहीं होगा, तो ये 30 डिग्री लेना है, ठीक है। तो लिखाएगा tan 30 डिग्री, और इसमें हो आधार, इसमें ऊंचाई हो, थीटा के सामने लंब कौन होगा? ए बी ही होगा। तो यहाँ पर आपका लिखाएगा ए बी, और डिवाइड में कितना लिखाएगा? बी डी। बैठ जाओ। ठीक है, फिर से कहाँ तुमको समझ में नहीं आ रहा है? तो फिगर अभी कट रहा है क्या? तो फिर तुम मिटाने के बाद तुम तो लिखते हो, बोलते हो, पहले बोलता तब ना जी कुछ लिखते। कहाँ मैसेज किया? ना अभी नहीं पढ़ाएंगे, ऑनलाइन जब पढ़िए लगा तो फिर गांव में पढ़ाने की जरूरी है। कितना का मोबाइल में एक मोबाइल पर पढ़ो नहीं जी तो नहीं सब।
एक वो मोबाइल ले लो घरों पर, एक पे रिकॉर्डिंग अगर हो रहा है तो एक पे बैठ कर नहीं पढ़ सकता है क्या? जैसे मान लो इसके पास मोबाइल है, ये अपना ऑनलाइन पढ़ेगा, वैसे ही पढ़ लेना। अरे ठीक है, अभी पढ़ा रहे को। तो यहाँ tan 30 का उपयोग हम करेंगे, ठीक है। तो tan 30 में ए बी बटा बी डी हो जाएगा। तो यहाँ ए बी का मान देखो तुम्हारा कितना है, tan 30 का पहले मान रखो। तो tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, और ए बी का मान आपका क्या है, y है, ये y लिखेंगे। और बी डी का मान अभी हम निकाले हैं z+6x, z+6x निकाले हैं कि नहीं। अब देखो यहाँ पर से हमको एक वेरिएबल को मेन निकालना है, ठीक है। दो वेरिएबल रहेगा तो काम नहीं चलेगा, एक वेरिएबल को, एक वेरिएबल से काम चलाएंगे, ठीक है। तो इसका तीसरा गुना इसमें करो, हाँ, तो z+6x बराबर कितना आएगा, √3y आएगा ना। तो z+6x बराबर होगा √3y, ठीक है। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, मेन हमको निकालना है x का मान, क्योंकि हम चाल जो माने हैं x के रूप में माने हैं। तो जितना भी वेरिएबल है सबको आपको x में बदलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर तो x में बदलने के लिए क्या करेंगे समझो। पहले सबसे पहले तो यहाँ पर आपका y का मान निकला हुआ है, तो y का यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर y आया हुआ है तो y का ये ला वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, मतलब z+6x, और यहाँ हो गया √3, और y का वैल्यू कितना है, √3z, कितना है, √3z है कि नहीं। अब देखो यहां से हो गया z+6x, और ये √3 गुना होगा कितना होगा, 3z। अब z को इस साइड में हम लेकर चले जाते हैं, तो देखो 6x बराबर कितना आएगा, 3z, और z इस तरफ गया तो -z लिखा आएगा। तो यहां से हो जाएगा 6x इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पे हो रहा है 2z, हो रहा है ना। अब 2z तो हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो यहां आपको क्या निकल रहा है, z बराबर निकल रहा है 3x निकल रहा है, कितना निकल रहा है, 3x। अब देखो यहां से यहां तक का दूरी आपके पास 6x है कि नहीं। यहां से यहां तक का दूरी थी 6x हुआ, और यहां से यहां तक का दूरी कितना आ गया, z माने थे कि नहीं, z माने थे, z हो गया। तब हम निकालेंगे, इसलिए निकालेंगे सबसे पहले bd, क्या मानेंगे, bd, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक मिनट रुको, पहले इस बिंदु से मीनार 6 सेकेंड बाद वह उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय 30 डिग्री का अनुमान कोण है ना। तो एक काम करो, आपका जेड यहाँ पर जब निकल गया है तो आप देखो यहीं से आप निकाल सकते हैं, सी से डी तक का रहा पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो लिखेगा, इसलिए लिखेंगे सी से डी तक पहुंचने में लगा समय। तो हम समय निकाल रहे हैं किससे पहुंचने में, सी से बी तक। तो सी से बी तक का दूरी कितना है, 3x। और तो समय पर क्या होता है, चाल बटा, नहीं दूरी बटा समय पर दूरी बटा चाल होता है, नहीं होता है। तो दूरी बटा हम चाल का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो दूरी तुम्हारा कितना हो गया, z, और z का मान कितना है 3x, और चाल कितना माने थे, शुरू में माने थे हम x माने थे कि नहीं, ये x से x भागा देंगे। और चूंकि तो समय यहाँ पर माने थे मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पर जो तुम्हारा समय आएगा वो 3 सेकेंड आएगा, कितना आएगा, 3 सेकेंड लिखेंगे यहाँ पर, यही दिया होगा आंसर। अब पूछो कहाँ दिक्कत हुआ तुम लोग को। कहाँ दिक्कत है तुम लोग को, बोलो क्या। तो शुरू में नहीं समझा, शुरू में तुमको मैसेज करना चाहिए था ना जी, सब फिगर आप समझा दिए तो। ऐसे देखो यहाँ समझो, पहले फिर से समझा रहे हैं। देखो इसमें क्या है कि एक मीनार दिया हुआ था, तो हम ए बी को हम मीनार माने, क्या माने,
ये तुम लोग अपना स्पीकर पहले अब बंद करो, जब समझा रहे तो स्पीकर अपना बंद करो, तो म्यूट करो सब स्पीकर, आवाज आ रहा है कान में, दिक्कत हो जा रहा है हमको। सब अपना अपना स्पीकर म्यूट करके रखना। तो यहाँ पर ए बी आपका क्या है, मीनार है, ठीक है। और एक कार आ रही है, ये तुम्हारा सड़क दिया हुआ था, ये बीडी क्या है, सड़क। अब कार इधर मीनार की तरफ बढ़ रही है, कार क्या हो रहा है, मीनार की तरफ बढ़ रही है। तो मान लो अभी कार डी पर है, तो डी पर जब कार है और यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो इसको देख रहा है, ठीक है, मतलब ये ऊपर से नीचे की, मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति है, पहले इस कार को जब देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर से और नमन कोण कितना बन रहा था, 30 डिग्री, कितना बन रहा था, 30 डिग्री, ठीक है। अब कुछ समय बाद, मतलब 6 सेकंड समय दिया, कितना दिया है, 6 सेकंड। तो 6 सेकंड के बाद ये यहां से चल करके यहां पहुंच गया, मतलब मीनार की तरफ बढ़ रहा है, तो यहां से चले कहां पहुंच गया, सी बिंदु पर पहुंच गया। अब सी बिंदु पर जब पहुंचा, तब यहां से जो देख रहा है, तो यहां पर अवनमन कोण बन रहा है 60 डिग्री, कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब ये अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। अब इतना तो मतलब दो, तो ये तुम्हारा मीनार है और ये आपका अवनमन कोण है। तो अवनमन कोण कहाँ बनता है, ऊपर में एक काल्पनिक रेखा खींचना पड़ता है इसके समांतर, इसके समांतर यहाँ पर क्या करेंगे, एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे, और ये काल्पनिक देखो समांतर चुकी है, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, एकांतर कोण से बराबर होगा कि नहीं। जब रेखा इस प्रकार देखो, इस प्रकार जब दो समांतर रेखा होता है, ऐसे काट रहा है, तो ये एकांतर कोण से बराबर होता है। अगर ये x होगा तो ये x होगा, तो इसलिए तुम्हारा 30 है, तो ये भी कितना होगा, 30। उसी प्रकार ये पूरा कोण 60 है, तो ये भी कोण कितना होगा, 60 होगा। ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से तुम्हारा दोनों ही क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब देखो यहां से हम क्या किए थे कि मान लिए थे कि C से मतलब D, मतलब हम कार का चाल माने थे x, कार का चाल क्या माने हैं, x माने थे। और जब कार का चाल अगर हम x मान लिए हैं और आपके पास समय दिया हुआ है कि D से C तक पहुंचने में 6 सेकंड का समय लग रहा है, तो बताओ चाल दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। तो C से D के दूरी नहीं निकल जाएगा। हम दो चाल कितना माने थे, चाल जो हम मान लिए थे x, और समय दिया हुआ है कितना, 6 सेकंड दे रहा है, और चाल माने थे x मीटर पर सेकंड माने थे कि नहीं। अब बताओ हमको दूरी निकालना है, तो दूरी निकलेगा तो क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। इस तो चैप्टर पढ़े हुए हो। तो चाल तुम्हारा हो गया x और समय हो गया 6, तो आया कि नहीं 6 सेकंड, 6x आएगा, 6x मीटर। इसका मतलब D से C तक पहुंचने में जो दूरी है, D से C तक का जो दूरी है वो कितना है, 6x है, कितना है। तो यहां से यहां तक का दूरी हम निकाल दे चाल के केस में, तो 6x आ गया कि नहीं आया। अब देखो यहां के बाद हम जब इसको निकाल लिए, तब हम आए थे त्रिभुज, मतलब फिर इसको मान लिए हैं AB बराबर, फिर कितना माने हैं y, BC बराबर कितना मान लिए थे z माने है ना। उसके बाद वो त्रिभुज ABC में आए, हम दो इसी में क्या रिलेशन निकाले, चूंकि हमको यहां से यहां तक पहुंचना है, तो हमको जरूरत इसका न है। और जब इसका जरूरत है, और एक मीनार जो दोनों में है, और जब मीनार जो है ABC त्रिभुज में भी है और ABD त्रिभुज में भी है, तो हम AB का उपयोग जो दोनों में आ रहा है, इसका मतलब इसी दोनों में रिलेशन निकालना पड़ेगा। और ये लंब और आधार में रिलेशन किस में आता है, tan थीटा में। तो ये tan 60 डिग्री का उपयोग किए, तो आया तुम्हारा AB बटा BC, ये तुम्हारा AB हुआ, ये तुम्हारा BC हुआ, हो रहा है कि नहीं। अब tan 60 का मान कितना होता है, √3। AB का मान कितना हुआ, AB का मान कितना ले रहे हैं y, और BC का मान कितना लिए थे z, z रखा आया। अब इसके इसमें तिरछा गुना के कितना आ गया, यहाँ y आया। अब y का एक हम रिलेशन मत निकाल ले, y बराबर √3z जो आया इसको 1 मान लिए। फिर ले रहे हैं ABD में, ABD मतलब ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में, ठीक है। अब देखो इसमें थीटा कितना है, 30 डिग्री, यहाँ पर भी कोण B है, कितना हुआ 90 डिग्री। तो फिर BD निकाल रहे हैं, तो BD के मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ऐसे में लिखाएगा BC प्लस CD, तो वही लिखे BC प्लस CD। BC का मान कितना लिए थे z, और इसका मान कितना हुआ 6x, तो यहाँ पर 6x लिखाया। इसके बाद वो इतना निकालने के बाद हम फिर लिख रहे हैं tan 30 डिग्री, तो tan 30 इसलिए यहाँ पर थीटा 30 है, तो 30 बराबर क्या होगा AB बटा BD होगा कि नहीं। तो AB का मान y हुआ और BD का मान z प्लस 6x हुआ। मेन देखो हमको निकालना क्या है, इस दूरी को निकालना है। BC बराबर कितना आएगा, BC के मान निकल गया, तो समझो हमके पास BC का मतलब दूरी हुआ, और चाल मालूम है पहले से है, ये है x मालूम है कि नहीं, x जो माने हैं, तो चाल हमको x मालूम नहीं है जी। और अगर हम BC दूरी निकाल लेते हैं, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है कि नहीं। तो हमको BC निकालना है मेन, ठीक है। BC का मान अगर निकल गया, तो समझो हमको चाल पहले से मालूम है, और चाल से अब भागा देंगे तो समय निकल जाएगा। तो हम दो यहाँ पर यही किए, tan 30 बराबर 1/√3, और AB बराबर y और BD बराबर z प्लस कितना होगा 6x।
अब इसका तिरछा गुना इसमें कर रहे हैं, इसका तिरछा गुना इसमें किए, फिर y का वैल्यू रख दिए समीकरण 1 से, यहाँ पर रखा गया। अब वो z प्लस 6x और 3z आया, तो यहाँ से तुम्हारा कट के z बराबर आया कि नहीं, z इक्वल टू कितना आ रहा है 3x, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम क्या माने हैं, z ही माने हैं, और जब z मान लिए तो z बराबर 3x आ गया कि नहीं। और वो चाल भी आपका x के पदों में है और दूरी भी आपका x के पदों में हो गया कि नहीं। तब हम निकालेंगे c से d तक पहुंचने में लगा समय, तो c से b तक कितना समय लगा, तो हम क्या देखेंगे c से b तक का दूरी कितना है, ठीक है ना। तो c से b तक का दूरी वही लिखे, दूरी बटा 4 होता है, तो c से b तक का दूरी कितना था z, और z बराबर कितना आया 3x, और चाल कितना माने थे x, तो x से भागा देते, x कट गया तो बचा कितना 3 सेकेंड हो गया। अब ये कोई दिक्कत है, अरे ठीक है अब मिटा देते हैं, लेकिन अब दिक्कत नहीं ना है। चलो स्क्रीनशॉट कर लो। चलो और कुछ पूछना है तुम लोगों को, कोई दिक्कत है? क्या? अरे दिया भुला जाते हैं ना, भेज देंगे ना। अरे केरो पास 8 नंबर है तो दे देना जी, उसको ग्रुप में सेंड कर देना। किसी के पास भी 8 नंबर क्वेश्चन अगर है लिखा हुआ तो ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है। बार बार 8 नंबर ही मांग रहा है। तो अब 16 नंबर समझा रहे समझना, 16 नंबर भी बहुत VVI क्वेश्चन है, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है ऐसे में, तो ध्यान से देखना, ठीक है। 16 नंबर जो समझाएंगे, 16 नंबर क्वेश्चन समझाएंगे, अभी ध्यान से देखना, ठीक है। और सब में ट्रिग्नोमेट्री का ही उपयोग करेंगे। 16 नंबर इस चैप्टर का लास्ट लेसन है, ठीक है। उसके बाद हम AP पढ़ाएंगे, आज AP के बारे में थोड़ा बहुत समझाएंगे, ठीक है। दो 16 नंबर क्वेश्चन में कराए, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितना है 6 मीटर है, ये हमको सिद्ध करना है। जैसे मान लो कि ये आपका मीनार हो गया, ठीक है, और ये मीनार का आधार है। मीनार का आधार मतलब जहां पर मीनार खड़ा है तो ये आधार नहीं कहलाएगा। अब देखो मीनार के आधार से दो बिंदु लेना है, एक बिंदु आपका है 4 मीटर की दूरी पर और एक बिंदु है आपका 9 मीटर की दूरी पर। तो जैसे मान लो कि मीनार को मान लिए हम AB, एक 4 मीटर के बिंदु, 4 मीटर दूरी पर एक बिंदु हो गया C, यहां से यहां तक का दूरी मान लेते हैं 4 मीटर, कितना मान लिए 4 मीटर, और यहीं पर से एक 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, कितना दूरी पर है 9 मीटर। मतलब मीनार के आधार पर से ही, मतलब यहां से एक 9 मीटर के दूरी पर एक दूसरा बिंदु है जिसको मान लेते हैं हम D, क्या मान लिए D मान लिए, ठीक है। तो मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु हुआ और फिर मीनार के आधार से 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु हुआ। अब देखो यहां पर से इसको देखो, नीचे से इसको अगर जब देखेगा, नीचे से देख रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, और यहां भी देखेगा इस प्रकार से, ये भी नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो कह रहा है कि इसका जो उन्नयन कोण है एक दूसरे का पूरक कोण है, एक दूसरे का क्या है पूरक कोण। तो पूरक कोण मतलब समझते हो, पूरक कोण के मतलब जैसे मान लो इसको हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, तो पूरक कोण ये कब कहलाएगा, जब x प्लस y बराबर कितना होना चाहिए 90 डिग्री।
तभी ना पूरक कोण कहलाएगा। ये पूरक कोण एक दूसरे का तभी कहलाएगा जब दोनों के जोड़ने पर कितना आएगा, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री नहीं आएगा तो पूरक कोण नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर हम निकालेंगे, इसलिए x बराबर निकालेंगे, तो x इक्वल टू कितना आएगा, x निकाल लो चाहे y निकाल लो, दोनों में किसी का वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल टू आपका जो आएगा, तो हम यहां से x निकालेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस y आया कि नहीं। मीनार का ऊंचाई भी दिया हुआ है, मीनार का ऊंचाई कहाँ दिया हुआ है, वो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ऐसे में दिया हुआ नहीं है, ऐसे में उसमें लिखा हुआ है सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो आपका x बराबर 90 डिग्री माइनस y तो हो गया ऐसे में। तो इसमें सिद्ध क्या करना है, इतना दे दिया, तब इसको मान लेते हैं 1 पहले मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर हो गया, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले दोनों कोण मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे अगर अभी अब यहां पर लिख लो, ऊपर में एक जगह थोड़ा सा बना रहे हैं हम, ये 9 मीटर आपका दे दिया है, यहां पर मान लेना पहले, लेकिन हम माना कि कोण C बराबर मान लेते हैं x, तथा कोण D बराबर मान लिए हैं, एक मिनट, कोण C बराबर y माने हैं ना, और कोण D बराबर माने हैं x। और चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि x और y क्या है, पूरा कोण है, यहाँ पर लिख देना, चूंकि x तथा y पूरक कोण है, क्या है, पूरक कोण है। और जब पूरक कोण रहेगा तो x और y जोड़ने पर कितना आएगा, 90 डिग्री, तो x बराबर कितना हुआ, 90 माइनस y। अब इतना तो क्लियर हो रहा है। उसके बाद हम जो भी लिखा हुआ है मान लेते हैं। तो यहां से सिद्ध क्या करना है बताओ, पहले लिख देते हैं, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 6 मीटर। मतलब आंसर आपका दे दिया है सामने, आंसर हमको निकालना है 6 मीटर। कितना निकालना है, 6 मीटर निकालना है, ठीक है। आंसर आपके सामने दिया हुआ है। अब जब आंसर आपके सामने मिला हुआ है, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर हो गया, तो ये हमको निकालना है। देखो यहां पर हम क्या करेंगे समझना पहले, तो 6 मीटर यहाँ, तो हम एक एक करके पहले त्रिभुज लेके चलेंगे, पहले ए बी सी त्रिभुज लेंगे, उसके बाद ए बी डी त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो ये देते हैं मीनार, मान भी लेते हैं कि ए बी मीनार है, ये देते हैं माना कि ए बी मीनार है, मीनार है। उसके बाद ले लो त्रिभुज ए बी सी में, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि आपको जो रिलेशन निकालना था, ये आपको 4 मीटर मालूम है, और ये आपको मीनार, दो मीनार इसलिए हम लेके चलेंगे कि ए बी, दो ए बी जो है इस त्रिभुज में भी है, और ए बी क्या है, ये बड़ा वाला त्रिभुज में भी, जो दोनों में रहेगा उसको तो हर हाल में लेके चलना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसमें हमको रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पहले लिख दो कि कोण बी बराबर कितना होगा, कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा ना। उसके बाद देखो कोण बी जब 90 डिग्री हो गया है, और उसके बाद कोण सी को हम कितना माने हैं, कोण सी बराबर वाई मान लिए हैं, कोण सी बराबर वाई मान रहे हैं, तो कोण सी का मान तो वाई हो गया, और बीसी का मान दिया हुआ है, बीसी बराबर आपका दे दिया है 4 मीटर, दे रहा है, दे रहा है जी, बीसी बराबर 4 मीटर। तो बीसी का मान मालूम है। अब हम निकालेंगे यहाँ से tan, यहाँ पर थीटा का काम कौन कर रहा है, वाई, थीटा का काम यहाँ पर कौन किया है, तो यहाँ लिखेंगे tan y लिखेंगे, ऐसे में तो tan y में तो थीटा ये होगा, थीटा सामने क्या होगा, लंब, लिखाएगा लंब की जगह पर लिखाएगा ए बी, और आधार देखो तुम्हारा कौन हो रहा है, बी सी, लिखाएगा नहीं। तब यहाँ पर से तुम्हारा आया tan y बराबर ए बी का मान तो ए बी जैसे था वैसे रहेगा, और बीसी का मान आपका 4 दिया हुआ है, इसको 4 मान लेंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ऐसे में इसको क्या मान लिए, ठीक है। उसके बाद देखो हम आएंगे अब त्रिभुज ए बी डी में आएंगे, किस में आएंगे, ए बी डी में। तो ए बी डी त्रिभुज में देखो क्या है कि इसमें भी ए बी है, और इसमें थीटा कितना है, x है। तब यहां से फिर हम निकालेंगे, दो यहाँ पर तुम्हारा बी डी बराबर दिया हुआ है, बी डी बराबर कितना दिया हुआ है, 9 मीटर दे रहा है, बी डी बराबर 9 मीटर। उसके बाद कोण बी यहाँ पर दे रहा है, कोण बी बराबर कितना हुआ, 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं।
और कोण डी कितना लेके चलेंगे, x डिग्री, x ही ना दिया हुआ है। तब यहां से फिर थीटा काम अब कौन करेगा, x करेगा। मतलब यहां पर हम निकालेंगे tan x बराबर कितना आएगा, तो tan x के सामने कौन हुआ लंब AB, तो फिर यहाँ पर AB लिखाएगा और डिवाइड में कितना आ जाएगा BD, है ना जी। तो ये BD लिखेंगे। अब देखो x का मान हम समीकरण 1 में निकाले हुए हैं, समीकरण 1 में x का मान निकाले हुए हैं। तो यहाँ x का मान रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan x का मान है 90 डिग्री माइनस वाई, लिखा हुआ है कि x बराबर 90 डिग्री माइनस वाई, और ए बी जैसे है वैसे रहेगा, और बी डी का मान 9 दिया हुआ है, लिख देंगे समीकरण 1 से, 1 से चेंज किए कि नहीं। तो यहाँ पर tan दो, tan 90 माइनस थीटा का कोई फॉर्मूला लिखाए थे, tan 90 माइनस थीटा वो क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होगा। तो यहाँ पर cot y लिखाया कि नहीं, बराबर कितना आएगा यहाँ ए बी बटा 9, इसको मान लेते हैं थर्ड, क्या मान लिए, तो यहाँ पर cot y बराबर ए बी बटा 9 और tan y बराबर ए बी बटा 4। अब दो हम क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड को गुना करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड और थर्ड को क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण सेकेंड इंटू थर्ड से, क्योंकि हमको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई ए बी निकालना है, और ए बी तभी निकलेगा जब tan y और cot y हटेगा। इन दोनों को हटाने के लिए हमको गुना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गुना करेंगे। तो यहां पर लिखाएगा tan y इंटू cot y, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे, tan y इंटू cot y लिखेंगे। अब देखो एक तरफ दो tan y और यहाँ पर cot y, एक तरफ ला एक तरफ गुना होगा, तो दूसरे तरफ ला दूसरे तरफ गुना होगा ना, एक तरफ ला एक तरफ गुना और दूसरे तरफ ला दूसरे तरफ होगा। मतलब यहाँ पर लिखाएगा ए बी बटा 4 इंटू ए बी बटा 9, लिखाएगा कि नहीं। अब बताओ थीटा थीटा सेम रहे और tan और cot गुना होने पर कितना आता है, थीटा थीटा जब सेम रहता है तो tan और cot गुना होने पर कितना आएगा, एक में आएगा जी। तो यहाँ एक आता है, कितना आता है जब थीटा थीटा सेम रहेगा, tan और 1 cot गुनाने पर एक आएगा, ठीक है। तो लिखाए थे हम tan का व्युत्क्रम कौन होता है, cot, तो इसका मतलब tan और cot गुनाने पर एक आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर जो आएगा वो एक आएगा, कितना आएगा, तो एक इक्वल टू आएगा, तो ए बी गुना हुआ तो लिखाएगा ए बी स्क्वायर, लिखाएगा कि नहीं। और 9 और 4 गुना हुआ कितना हुआ, 36 हो जाएगा। अब एक तीसरा गुना इसमें करो, कितना जाएगा 36 बराबर आ गया ए बी स्क्वायर, हो गया कि नहीं। तो बताओ ए बी बराबर कितना आएगा, स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा, तो √36। अब को यहाँ पर प्लस माइनस का दिए, जब स्क्वायर उधर भेजे तो स्क्वायर भेजने पर प्लस माइनस का साइन पड़ता है, यहाँ पर हम प्लस माइनस नहीं दे रहे, चूंकि ये ऊंचाई है और ऊंचाई कभी निगेटिव नहीं होता है, ऊंचाई कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए खाली प्लस में रहेगा। मतलब ये तुम्हारा हो गया 6, तो ए बी बराबर कितना आया 6 आया, लिख देंगे। अतः मीनार की ऊंचाई कितना हुआ, मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 6 मीटर, यही लाना था जी, 6 मीटर लाना था कि नहीं, तो 6 मीटर आ गया। चलो स्क्रीनशॉट सब कोई कर लो, ठीक है। अब बताओ कहीं अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो कुछ। राहुल कुमार कहा है सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, आज से ही ज्वाइंट हुए हैं। अरे ठीक है, आज ही से हुआ है तो दिक्कत तो होगा ही ऐसे में। तो एक काम करो कि जब हम नेक्स्ट इसका वीडियो है, हम वीडियो पहले वाला भेज देंगे, ठीक है। हाँ सर, वीडियो डाल दीजिए।
म्यूट किया हुआ है। ठीक है ठीक है। ठीक है, अपना आप म्यूट कर लो, म्यूट करो। तो यहाँ ए बी क्या है, आपका मीनार दिया हुआ है, और मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिसको हम मान ले सी। और फिर मीनार के आधार से ही कितना दूरी पर है, 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु दिखा हुआ है 9 मीटर, तो इससे 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिसको मान लिए डी। ठीक है, राजू कुमार अपना स्पीकर म्यूट करो जी। तो इसके बाद वो यहाँ पे हो गया। उसके बाद वो क्या कर रहा है कि सी से जब हम इसके शीर्ष को देखें, सी से हम मीनार के शीर्ष को देखें तो यहाँ पर जो कोण बना वाई मान लिए, और डी से इसके शीर्ष को जो देखें तो यहाँ पर जो कोण बना इसको हम एक्स मान लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखे ना एक्स, तथा मतलब कोण सी बराबर वाई माने, कोण डी बराबर कितना मान लिए, एक्स मान लिए। अब जो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक्स और वाई पूरक कोण है, एक्स और वाई क्या है, पूरक कोण है। तो पूरक कोण तभी होता है जब इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होगा। पूरा कोण जैसे लिख दिया है, इसका मतलब दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 90 डिग्री। तो x बराबर हम निकाल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो x बराबर निकालेंगे तो y को इस साइड में भेजेंगे तो 90 डिग्री माइनस y हो जाएगा, इसको मान ले समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। एक बुक में आपका लिखा हुआ है कि हमको ए बी बराबर जो निकालेंगे वो आना चाहिए 6 मीटर। कितना आना चाहिए, 6 मीटर आना चाहिए, ये सिद्ध करना है। हम मान ले कि माना कि ए बी मीनार है, ए बी क्या है, मीनार है। ठीक है, अब लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी सी में हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है और दिया हुआ ये है आधार। तो थीटा के सामने वाला होता है लंब और आधार आपका दिया हुआ, तो यही दोनों में रिलेशन निकालेंगे। तो हम इसलिए टेन का प्रयोग करेंगे चाहे कॉट का करेंगे। तो यहाँ फिर लिखे त्रिभुज ए बी सी में, तो कोण बी बराबर आपका क्या हुआ, 90 डिग्री। चूंकि मीनार जब भी खड़ा रहेगा तो सीधा खड़ा रहेगा, तो कोण बी बराबर 90 हुआ। कोण सी बराबर आपका वाई हम माने हुए हैं, माने हुए कि नहीं। अब बीसी बराबर आपका कितना हो गया, 4 मीटर। कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। तो दो यहाँ पर tan y लगाए कि नहीं, तो tan y लगाए, थीटा के सामने ये लंब हुआ ए बी, और ये आपका आधार हो गया बी सी। अब जो tan y ए बी का तो ए बी रहेगा, लेकिन बी सी का मान आपका दिया हुआ है, बी सी कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। बी सी कितना दिया हुआ है, 4, तो यहाँ पर 4 लिखा गया। अब देखो हम यहाँ पर इतना करने वाले इसको समीकरण सेकेंड मान लिए। ठीक है, अब लिख रहे त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी आपका ये त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में अब हम आए ए बी डी में, तो यहाँ पर देखो तुम्हारा क्या है कि कोण मतलब बी डी बराबर यहाँ से बी से लेकर के डी तक का दूरी दिया हुआ कितना, 9 मीटर। कोण बी बराबर 90 हो गया, कोण डी बराबर तो एक्स माने थे। तो यहाँ पर भी हम tan निकालेंगे, यहाँ पर अभी कॉट मत निकाल लेना। जब इसमें tan लेके चले हैं तो इसमें भी tan लेके चलना, क्योंकि हम लगाएंगे tan 90 माइनस थीटा वाला, तब कॉट आना चाहिए। ठीक है, अगर कॉट लेके चलेंगे तो फिर आ जाएगा tan, और tan गुना करेंगे तो कभी 1 होगा, नहीं होगा। तो अगर इसमें हम tan लेके चले तो इसमें भी tan लेके चलेंगे ताकि ये कॉट आए। ठीक है, तो यहाँ पर tan x बराबर लिखे ए बी बटा बी डी, थीटा के सामने लंब हुआ तो ए बी हो गया और आधार कौन हो गया, बी डी। तो यहाँ पर tan x के यहाँ पर रखेंगे 90 माइनस वाई बराबर तुम्हारा क्या आएगा, ए बी बटा 9 हो गया, क्योंकि बी डी का मान कितना है 9। और tan ये 90 माइनस वाई कहाँ से लिखे, x का वैल्यू, तो समीकरण 1 में आओ, x बराबर 90 माइनस वाई लिखा हुआ है कि नहीं, तो x बराबर 90 माइनस वाई, तो यही x यहाँ पर लिख दे 90 माइनस वाई। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, तो ये ए बी बटा 9 आया कि नहीं, इसको मान लिए थर्ड। अब देखो हमको मान निकालना है ए बी का, तो यहाँ वेरिएबल आपका y भी है और x भी है। y और x क्या है, वेरिएबल है, तो ये दोनों को हटाना पड़ेगा। तो हटेगा कैसे, हम जानते हैं कि tan और cot गुना होता है तो 1 होता है, तो अपने x y हट जाएगा, हटेगा कि नहीं। तो इसीलिए लिखे हम समीकरण सेकेंड इंटू, इंटू का साइन दिए है, इंटू थर्ड से, दो सेकेंड और थर्ड को गुना कर रहे हैं, तो tan और cot गुना होगा, tan और cot 1 में गुना हुआ, और इस साइड वाला 1 में होगा, मतलब ए बी बटा 4 और ए बी बटा 9 को 1 में गुना किए, तो tan cot गुना होने पर 1 हो गया, और ए बी गुना होगा तो ए बी स्क्वायर, और 4 और 9 गुना होगा कितना हुआ 36, फिर 36 का गुना इसमें कर दिए, और यहाँ हो गया ए बी स्क्वायर। दो ए बी स्क्वायर बराबर है 36, तो ए बी बराबर कितना होगा, तो स्क्वायर को हमको इस साइड में भेजना पड़ेगा, तो वही स्क्वायर को भेजे तो रूट हो गया, तो 36 का रूट कितना होता है 6। दो मीनार किसको माने हैं, ए बी को। मीनार जब हम ए बी को माने हैं और ए बी बराबर 6 आ गया, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 6 मीटर। तो प्रूफ हो गया जी। अब अपना स्पीकर ऑन कर सकते हो, ठीक है, या फिर मैसेज करके भेजो, सबसे अच्छा रहेगा, मैसेज हम देखते रहते हैं। मैसेज तो ही देख रहे हैं अभी।
क्या निकाल नहीं सकते हैं? अरे ए बी डी भी पहले ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। हाँ ले सकते हो, ए बी डी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे पहले ए बी सी ले चाहे ए बी डी ले, एक ही बात है। क्या? अरे कोई एक बोलो, ठीक है, पहले किसको बोलना है? अच्छा, एक में पहले राजू कुमार के बोलने दो, उसके बाद सबका हम बारी देंगे, ठीक है? राजू कुमार के बोलने दो, सबके हम बारी देंगे एक करके। क्या बोलना है, बोलो राजू कुमार। क्या चीज नहीं मानना है मतलब? कौन सी वाई मान ली, कौन डी बराबर एक्स मान लिए, है ना? अरे बिना मान के भी बना सकते हो हम, एक्स वाई इसलिए मानते ताकि हमको लिखने में आसानी हो। ऐसे हम लिखते हैं कौन सी प्लस कौन डी बराबर लिखते हैं, तो एक्स वाई लिखना आसान है कि नहीं? ठीक है, वही तो लिखे, माना कि ए बी मीनार है। तो ये ला लिखेगा नहीं जी, कौन सी आपके पास एक्स वाई दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था तो हमको मानना नहीं पड़ेगा एक्स वाई। हाँ थीटा मान, अरे मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, थीटा मानो, एक्स मानो, जेड मानो। हमारा काम, हमको लगा कि एक्स वाई मान लेते तो एक्स वाई माने, तुमको इच्छा है अगर थीटा मानना है थीटा मान लो, फाई मानना है फाई मानो, जो मानने की इच्छा मान सकते हो, ठीक है? है समझ में? क्या? कुछ भी लॉन्ग नहीं है, बहुत छोटा बना है, ठीक है? लॉन्ग कैसे तुमको बुझा रहा है जी? भक्त, अच्छा ठीक है, अब तुम अपना स्पीकर म्यूट करो तो किसी और को अब बारी दो। हाँ बोलो। क्या चीज? सब फॉर्मूला लिखाया हुआ है, ठीक है? टेन थीटा वो नहीं लिखा है, पी बटा वी, पूछो तो। ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया हुआ है तो फॉर्मूला कैसे नहीं लिखल रहेगा? अरे तो अब नहीं बताएगी तो है नहीं बोलेगी। हाँ तो जितना वहां के गर्ल्स है तो उसका गाइड कर दो, सब तेज हो जाएगी, ठीक है? तो जो है कर दो, और क्या। सब एक एक जगह पर बैठा दो, मोबाइल पर तीनों बैठी हुई है। ठीक है, नहीं आएगी तो खानी सब अपना व्यवस्था करेंगे, मनीष के पास भेज देना खाने के। तो ठीक है, तो और ये सब फॉर्मूला लिखा दिए, पूछना हो सबसे कि नहीं लिखाए हैं? साइन थीटा बराबर पी बटा एच, ये सब नहीं लिखा है, पूछो तो। कॉस थीटा बराबर बी बटा एच लिखा है कि नहीं, पूछो। इस अब नहीं लिखा हुआ है तो अब इसका हम क्या कर सकते हैं, हटाओ। चलो आगे बोलो, हटाओ। अरे सुनो ना, सोनम कुमारी, हम तुमसे बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? अभी क्लास में है, ठीक है? अरे छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं है। चलो, और किसी को कोई दिक्कत है? और किसी को दिक्कत है, जल्दी जल्दी बोलो। चलो एक नया लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? हाँ एपी स्टार्ट करेंगे। निकाल रहे हैं, एपी निकल जाए तब। चलो अब सभी कोई लेसन निकालो तो। थोड़ा सा आज बताएंगे, आज ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा समझाएंगे। ऐसे टाइम कितना, 8 बज गया जी, 1 घंटा तो हो गया। तो एपी ने तो कल स्टार्ट करेंगे। क्या? लेसन नंबर 5 नंबर लेसन निकाल, अंतर श्रेणी।
समांतर श्रेणी 5 नंबर लेसन में है। हो गया जी। तो ध्यान से समझना, आप सबको अपना स्पीकर म्यूट कर लो और उसके बाद जो हम समझा रहे हो ध्यान से समझना, ठीक है। अगर समझ जाओगे तो पूरा एपी का आज एक लेसन खत्म हो जाएगा। अगर नहीं समझो 10 मिनट क्लास लेंगे, 10 मिनट में तुम्हारा एक लेसन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग बंद करो तो यहाँ समझो, पहले सब समांतर श्रेणी निकालो, ठीक है, 5 नंबर लेसन। अब इसमें वो समांतर श्रेणी समझना, पहले हम जो लेसन स्टार्ट कर रहे हैं हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे कुछ कारण था, ठीक है। तो यहाँ समांतर श्रेणी अब समझाएंगे, ठीक है। तो समांतर श्रेणी होता क्या है इसके बारे में पहले समझो, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक मिनट, प्रोग्रेशन में आपका डबल एस पड़ेगा ना, ऐसे में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ए हो गया। तो समांतर अर्थमेटिक के मतलब यहाँ शुरू में क्या है ए, तो यहाँ पर ए लिखेंगे, और प्रोग्रेशन में यहाँ पर क्या है पी, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं पी, तो हो जाएगा क्या एपी, क्या हो जाएगा, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी, ऐसे में। और एग्जाम में पूछेगा तो समांतर श्रेणी कभी लिखेगा, कभी एपी लिख देगा। तो ये एपी और समांतर श्रेणी मतलब समझना, इंग्लिश के वर्ड से इसी को शॉर्ट में लिखा गया है एपी, ठीक है। अब तो समांतर श्रेणी क्या होता है समझना पहले। समांतर श्रेणी होता है कि एक निश्चित नियम के आधार पर संख्याओं के सजावट को ही हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, ऐसे में। तो एक निश्चित नियम कैसा होना चाहिए, तो निश्चित नियम जो हम समझा रहे हैं पहले समझना, एक निश्चित नियम किस प्रकार से होता है। जैसे मान लो तुम्हारा हम संख्या को, हमको नंबर को समझाना है, ठीक, नंबर को हम क्या क्या करना है, सजाना है। जैसे लिखा हुआ 1 2 3 4 5 डॉट 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 हम लिख दिए, ठीक है। अब बताओ इसमें कोई नियम है, यहां से कुछ नियम निकल रहा है कि कैसे सजा हुआ है। तो यहां पर से देखो एक नियम निकल रहा है, ठीक है। आपका देखो नियम क्या है, सबको अपना स्पीकर म्यूट करके रखना। तो यहां से नियम आपका क्या बन रहा है, सभी में एक एक बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक से इसमें एक बढ़ा तब 2 हुआ, फिर इसमें एक बढ़ा तो 3 हुआ, फिर इसमें एक बढ़ा तो 4 हुआ, फिर एक बढ़ा तो 5 हुआ। तो एक नियम के तहत है कि नहीं। या फिर हम लिख देते, मान लो यहाँ पे लिखते, यदि 4 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। मान लो 16 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, तो ये भी एक नियम के तहत सजा हुआ है। इसमें सभी में कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, तो ये भी एक नियम के तहत हुआ, हो रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से जितना भी सजाएंगे ये सबको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम जो यहाँ पर पहला पद होता है इसको बोलते हैं प्रथम पद, क्या बोलेंगे, प्रथम पद। और प्रथम पद को डिनोट किया जाता है ए से, प्रथम पद को डिनोट किया जाता है ए से। तो यहाँ ए बराबर कितना हो गया 1, ए बराबर कितना हो गया, प्रथम पद को हमेशा डिनोट करते हैं ए से, तो ए बराबर कितना हुआ 1। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा है, ये पांचवा है, इस प्रकार से आपका आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर हम a बराबर 1 लिख रहे हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A1, इसको लिखेंगे A2, इसको लिखेंगे A3, इसको लिखेंगे A4, इसको लिखेंगे A5, डॉट 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 कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम T में भी कर सकते हैं, इसको T1, T2, T3, T4, T5 भी हम पद के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे प्रथम पद खाली स्पेशल पूछे तो डिनोट करना ए से, तो ए बराबर यहाँ पर कितना हुआ 1। उसके बाद देखो लगातार पदों का अंतर, लगातार पदों का अंतर के मतलब क्या हुआ, जैसे हम 2 में से 1 को घटाएंगे, चाहे 3 में से 2 को घटाएंगे, चाहे 4 में से 3 को घटाएंगे, चाहे 5 में से 4 को घटाएंगे, जस्ट पहले वाला पद को घटाना है।
जो जस्ट पहले वाला पद जो घटेगा उसको बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। मतलब हम निकालेंगे यहां से सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हो गया यहां पर। फिगर नहीं जा रहा है? फिगर तो जा रहा है। दो कॉमन डिफरेंस होता है जिसको डिनोट करते हैं सीडी से। किससे करते हैं या किससे करेंगे? ऐसे सार्व अंतर डी से। किसे करते हैं? डी से करेंगे, ठीक है। तो ये प्रथम पद हो गया ए बराबर 1। सार्व अंतर को डिनोट करेंगे डी से। अब सार्व अंतर निकलता कैसे है? तो सार्व अंतर निकालना है तो 2 में से 1 को घटाएंगे, चाहे 3 में से 2 को घटाएंगे, चाहे 4 में से 3 को घटाएंगे। कहीं से भी आप निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। दो हम यहां से अभी एक एग्जाम्पल को मिटा देते हैं, एक एग्जाम्पल से पहले समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमको सार्व अंतर निकालना है तो 2 में से 1 भी घटा सकते थे, कितना आएगा? 1। 3 में से 2 भी घटा सकते हैं, कितना आ रहा है? 1। 4 में से 3 भी घटा सकते हैं तो कितना आएगा? 1। अब देखो सार्व हम क्यों बोले? क्योंकि सब में अंतर बराबर है। सब में अंतर क्या है? सब में अंतर बराबर हो रहा है कि नहीं? अगर ये अंतर बराबर नहीं होगा तब हम इसको एपी नहीं कहेंगे। अगर ये अंतर बराबर होगा तभी हम इसको क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। ऐसे में इसलिए इसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर यही चलते बोलते हैं, ठीक है। चूंकि सब में अंतर क्या है? बराबर है, इसको डिनोट करते हैं डी से। ऐसे में तो दो यहां समझना पहले। तो 2 - 1 1 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, 4 - इतना हो रहा है कि नहीं? तो एक को तो प्रथम पद को तो बोलेंगे ए से नोट करेंगे, बाकी जो यहाँ पर जो अंतर करेंगे इसको क्या बोलेंगे? सार्व अंतर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे अभी अभी एग्जाम्पल एक लिए थे, कितना लिए थे? 4 लिए थे, फिर कितना था? 8 था, फिर 12 है, फिर 16 लिए थे, ऐसे करके लिए थे। तो बताओ यहाँ पर आपका ए बराबर कितना आया? यहाँ ए बराबर होगा 4, हुआ कि नहीं? ए के मतलब हुआ प्रथम पद। ए के मतलब हुआ, ए के मतलब क्या होता है? प्रथम पद हुआ, ठीक है। तो ए बराबर यहाँ पर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ डी कितना निकलेगा? डी अगर निकालना है तो आपको क्या करना है? जस्ट आगे वाला में पीछे वाला को घटाना है। 8 अगर लेंगे तो घटेगा 4, 12 लेंगे तो घटेगा 8, 16 लेंगे घटेगा 12। कहीं से भी ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो मतलब हम अगर 8 ले रहे हैं तो घटेगा 4, तो कितना आएगा? 4 आ रहा है। इसको सार्व अंतर बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। अब देखो तो इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। इतना में अगर दिक्कत है तो बोलो पहले। तो चलो इतना पहले स्क्रीनशॉट तुम लोग कर लो, इतना स्क्रीनशॉट करो, हम इसको मिटाएंगे, ठीक है। ठीक है, हम फिर से समझाएंगे, दूसरा एग्जांपल देंगे, पहले स्क्रीनशॉट करो ना। कौन एक एग्जांपल समझ जाओगे, समझ जाओगे, ठीक है। एक एग्जांपल और देंगे अभी। स्क्रीनशॉट हो गया? आवाज कट रहा है? अरे तो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कभी कभी कटता होगा, और क्या। और एयरटेल से तो हम पढ़ा रहे हैं तो फिर तो कटना नहीं चाहिए था। अच्छा तो उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ना तो कैसे, मतलब मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम किसी का रहता है तो उसका कट जाता होगा, और क्या। स्क्रीनशॉट हो गया जी? दो यहां समझना पहले। अब एक एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एक और ले रहे हैं, एग्जाम्पल से समझ लेना, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है 5 से स्टार्ट कर, मान लो लिखा हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, इस प्रकार से लिखा हुआ है, ऐसे में। तो देखो इसमें भी हम क्या करेंगे? सबसे पहला पद जो है आपको इसमें क्या लिखेंगे? दो यहां पर से आपको, और हम थोड़ा डिफरेंट प्रकार से समझा रहे हैं, समझना, ठीक है। तो यहां पर अगर हम पद को अगर देखें तो बताओ, इसको बोले प्रथम पद, क्या बोलेंगे?
प्रथम पद को नोट करते हैं ए से या फिर A1 से, ए से चाहे A1 से। तो यहाँ मान लो A1 बराबर कितना है 5, और अगर हम A2 लिखते हैं तो A2 बराबर यहाँ पर कितना है 10। अगर A3 लिखते हैं तो A3 बराबर कितना है 15। अगर A4 लिखते हैं तो A4 बराबर कितना है 20। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्या हम हाँ तो कहे शुरू में तो बोले जी कि A1 से भी कर सकते हैं, T1 से भी बोल सकते हैं, शुरू में कहे नहीं थे। और इसी को बोला जाता है, हम A1 लिखे चाहे T1 लिखे एक के बात है, ठीक है। A1 T2 T3 T4 सब एक ही चीज है, ठीक है। तब एक ही को रखने दो ना, दोनों अगर रखेंगे तो सब कंफ्यूज कर जाएगा, ऐसे समझ में। तो एक को रहने दो, A1 से करे चाहे A2 से दो। यहाँ समझो पहले, तो इसको हम लिख दिए A1 बराबर 5, A2 बराबर 10, A3 बराबर 15, A4 बराबर 20 हो रहा है कि नहीं। वैसे A5 बराबर कितना है 25 है। इतना तो समझ में आ रहा है। हमको निकालना है अब इसके बाद सार्व अंतर। क्या निकालना है सार्व अंतर। दो सार्व अंतर कैसे निकालता है ये समझना, ठीक है। तो सार्व अंतर आपको निकालने के लिए सार्व अंतर को डिनोट करते हैं किससे, डी से। किसे करते हैं डी से। तो सार्व अंतर क्या निकलता है, आगे वाला पद में जस्ट आगे वाला में जस्ट पिछला घटाना है। जस्ट क्या करना है, ये नहीं कि हम ले रहे हैं 15 पिछला का 5 भी तो है तो 15 में से 5 घटा दिए तो गलत हो जाएगा। जस्ट पीछे घटाना है। जैसे 15 लेंगे तो घटाएंगे 10, 20 लेंगे तो घटाएंगे 15, 25 लेंगे तो घटाएंगे 20। जस्ट पिछला घटाना है, ठीक है, ये दिमाग में रखना। ये नहीं कि 20 लेना 25 लेना और 10 घटा देना, आ गया सार्व अंतर, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है सार्व अंतर घटाए। जैसे मान लो कि ले रहे हैं इसको, मतलब यहाँ पर इसको लेने में तो क्या हुआ A2 में से A1 घटाएंगे, तो A2 में से जस्ट A1 हुआ कि नहीं पीछे, A2 माइनस A1 लिख रहे हैं जी। तो A2 माइनस A1 मतलब इसमें से इसको घटाना है। मतलब इसका अर्थ हुआ कि हम कितना में घटा रहे हैं 10 में घटा रहे हैं 5 को, तो कितना रहा है 5। उसी बात हर एक स्थिति में बराबर आएगा तभी AP कहलाता है, अगर बराबर नहीं है तो AP नहीं कहलाता है। फिर देखो अगर हम यहाँ पर A3 अगर लेंगे तो A3 के जस्ट पहले कौन आएगा A2 आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर कितना लिखा आएगा 15 में से 10 घटेगा कितना आएगा 5, आ रहा है कि नहीं। हर एक केस में देखना बराबर आएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम मान लो A4 लेते हैं तो A4 में से कौन घटेगा A3 घटेगा, आया समय। तो इसको घटाया कितना लिखाएगा 20 माइनस 15 बराबर कितना रहा है 5। अगर हम A5 लेते तो A5 में कौन घटेगा A4, इसको घटाया कितना लिखाएगा 25 माइनस 20 बराबर कितना आया 5। सब में सेम आ रहा है कि नहीं। और सब में ये बराबर होता है इसीलिए बोलते हैं सारो। सारो मतलब होता है उभयनिष्ठ, मतलब सब में एक ही होगा, सब में क्या होगा एक ही होगा, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, मतलब सार्व अंतर। ऐसे डिनोट करते हैं किससे डी से, ऐसे में। अब देखो हम यहाँ पर एक चीज और अब हम समझाना चाह रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज अभी हम निकालेंगे, अभी जो भी समझाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाएंगे, ठीक है। दो यहाँ पर समझना, जैसे A1 बराबर 5 है। अब A1 को हम क्या लिख सकते हैं पहले ये बताओ। ये 5 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0, या फिर 0 इंटू 5 लिख सकते हैं, जितना सार्व अंतर आया है लिख सकते हैं कि नहीं। सार्व अंतर 5 आया है कि नहीं। 5 प्लस 0 इंटू 5 लिख सकते हैं। इसको 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो 0 इसमें जुड़ेगा कितना आएगा फिर से 5 रह जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 1 इंटू 5, 10 को 5 गुना 1 कितना हुआ 5, अब 5 5 जुड़ा कितना आएगा ले सकते हैं। फिर देखो हम इसको लिख सकते हैं 5 सब में लिख रहे हैं, पहला पद को सब में लिखना है, पहला पद को। फिर 5 प्लस हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको 15 को। उसके बाद देखो 20 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2, हम जो ये लिख रहे हैं पहला पद लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं पहला पद। और यहां पर लिख रहे हैं सार्व अंतर, क्या लिख रहे हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर आपका 5 है कि नहीं। और यहाँ पहला पद भी कितना है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिर कितना लिखा आएगा, हम हालांकि सार्व अंतर हमको डिफरेंट लेके चलना चाहिए तो लोग ज्यादा समझ में आता। चलो अब एग्जाम्पल लिखा गया तो लिखा गया, रहल दो। यहाँ 5 हो गया, फिर दो इसको हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं 20 को। 5 तिहाई 15, 15 और 5 कितना हुआ 20। वैसे हम 25 को क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। 5 चौके 20, 20 और 5 कितना हो रहा है 25 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो हम इसमें क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं, हम ये 5 की जगह पर लिखेंगे ए के मतलब हुआ पहला पद। ए के मतलब क्या हुआ
पहला पद हो रहा है कि नहीं। और देखो जीरो को हम क्या लिखेंगे, जीरो को लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस दे रहे हैं और लिखेंगे 1 माइनस 1, और ये 5 यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो 5 है इसके यहाँ पर लिखेंगे डी। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ये जीरो को हम 1 माइनस 1 कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। 1 में से 1 घटेगा फिर जीरो आएगा। अब देखो यहाँ पर भी 5 के जगह पर लिखेंगे ए, और ये जो 1 लिखा हुआ है यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस 1 इंटू डी, फिर 5 के जगह पर क्या लिख दिए डी, क्योंकि डी का मान कितना आया है 5। आया समझ में, देख सकते हैं कि नहीं। फिर देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 5 यहाँ पर लिखेंगे ए, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 को लिखते हैं 3 माइनस 1, और ये 5 फिर से क्या लिखते हैं डी। फिर देखो ये 5 लिखा हुआ यहाँ लिखा है ए, और यहाँ पर 3 लिखा है उसको ले देते हैं 4 माइनस 1 इंटू क्या हुआ डी। फिर देखो यहाँ ए लिखाया आपका, ये 4 है तो इसको लिखेंगे 5 माइनस 1 और इंटू क्या लिखते हैं डी। कोई दिक्कत, यहां तक तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा। फिर देखो हम इसको एक और तरीका सजा रहे हैं, समझना पहले इसको हम सजा कैसे रहे हैं। जैसे यहां पर A1 है, इतना हो गया ना। अब देखो यहां पर से हम क्या, इसको समझ में आ गया होगा इतना सबको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्या। अब इसमें फिर से क्या जो समझाना है, इतना मेहनत से समझा रहे जी तब तो कहता है फिर से समझाने, फिर वैसे में अटक जाएंगे, ठीक है फिर नहीं हो पाएगा आज। तो यहाँ पे 5 इतना है, हम 5 को लिखे 5 प्लस 0 इंटू 5, 0 से गुना होने पर कितना हुआ 0 0 जोड़ेंगे फिर 5 आएगा। 10 है तो 5 प्लस 1 इंटू 5 लिख सकते हैं, जोड़ने पर कितना 10 नहीं आ रहा है। 15 को इतना लिख सकते हैं कि नहीं, 20 को इतना भी लिख सकते हैं, 25 को इतना लिखेंगे। फिर 0 को लिखे हम 1 माइनस 1, ये 1 जो था इसको लिखे 2 माइनस 1, ये 2 जो था 3 माइनस 1, 3 जो था 4 माइनस 1, 4 को लिखे 5 माइनस 1। अब ऐसा क्यों लिखे ये भल पूछ सकते हो। ऐसा देखो हम क्या लिखे, क्योंकि ये पहला पद है तो हम 1 में से 1 घटाएं, ये दूसरा पद है तो हम लिखा है 2 में से 1 घटाएं, ये तीसरा पद है तो 3 में से 1 घटाएं, ये चौथा पद है तो 4 में से 1 घटाएं, ये 5वां पद है तो 5 में से 1 घटाएं। क्यों लिखे समझ में आ रहा है। हमको एक यहां से फॉर्मूला निकालना है, ठीक है इसलिए किए हैं। अब तुम लोग एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद हम आगे कुछ लिखेंगे। और स्क्रीनशॉट इसका करो जल्दी। ये ला हो गया जी, स्क्रीनशॉट करो, इसको हम मिटाएंगे, ठीक है सबका हो गया जी। इसको हम मिटा रहे हैं, हमको आगे कुछ और करना है, ठीक है समझना पहले। दो अब यहाँ पर समझना, हम यहाँ पर लिख रहे हैं डॉट 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 लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, डॉट डॉट हम काहे लिखे हैं कि पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वां हुआ, वैसे आएगा 6ठा आएगा, 7वां आएगा, 8वां आएगा, 9वां आएगा, वैसे मान लो nवां पद आएगा। n कहने का मतलब कहीं भी हो सकता है, n मतलब तो हुआ 10वां पद, यहाँ पर n के ऊपर लिखाएगा 10 तो 10वां पद, n के ऊपर लिखाएगा 20 तो 20वां पद, n के ऊपर लिखाएगा 30 तो 30वां पद, ऐसे में इसलिए इसको हम n कर दिए, क्या कर दिए n। अब देखो यहाँ से समझना, दो यहाँ 1 है तो 1 में से 1 घट रहा है, यहाँ 2 है तो 2 में से 1 घटा है, 3 है तो 3 में से 1 घटा है, 4 है तो 4 में से 1 घटा है, 5 है तो 5 में से 1 घटा है, घट रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ n रहेगा तो n में से 1 घटेगा कि नहीं, n है तो n में से 1 घटेगा। अब देखो ये दो सब में है, d भी सब में है, परिवर्तन कहां पर हो रहा है, यहां पर, यहीं पर नहीं परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। तो बाकी तो सब में है, तो a ऐसी जैसे a है वैसी a लिखा जाएगा, और जैसे d है वैसे लिखाएगा। खाली देखो यहाँ 1 है तो 1 में से घटा, 2 है तो 2 में से घटा, 3 है तो 3 में से घटा, घटा है जी। तब यहाँ पर तो तुम्हारा क्या लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा जब यहाँ n है तो यहाँ इसके जगह पर क्या लिखाएगा n, लिखाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका n का फॉर्मूला हुआ, मतलब nवां पद का, किसका फॉर्मूला हो गया, nवां पद का ये फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। इसके आधार पर एक चीज और अब समझना, ठीक है। अब जो हम यहाँ पर समझा रहे हैं, देखो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं a प्लस डी लिख सकते हैं, 1 में नहीं a प्लस 0 इंटू डी आएगा जी, a प्लस 0 इंटू डी ले सकते हैं। इसको क्या ले सकते हैं, a प्लस 2 में से 1 घटा तो कितना आया d, फिर a प्लस 3 में से 1 घटा कितना आएगा 2d, फिर a प्लस या 4 में से 1 घटा कितना आया 3d, यहाँ पर a प्लस 5 में से 1 घटा कितना आएगा 4d, ऐसे भी लिख सकते हैं।
दे सकते हैं कि नहीं। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था रहता है इसको हम बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? तो एपी का यहाँ पर दो फॉर्मूला निकलेगा, एक ये वाला फॉर्मूला भी बन रहा है और एक ये एन का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो देखो हमको अब अगर एपी लिखना है तो बताओ अंतिम रूप से तुम्हारा एपी जो प्राप्त होगा, एपी हमको कैसा प्राप्त होगा? पहला पद हो ए प्लस जीरो इंटू डी, तो जीरो से गुना करने पर तो खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ लिखाएगा ए प्लस जीरो इंटू डी लिखाएगा। दूसरा पद आपका क्या आएगा? ए प्लस डी, ए प्लस डी। तीसरा पद आपका क्या हुआ? ए प्लस टू डी। और चौथा पद क्या हो रहा है? ए प्लस थ्री डी। पांचवा पद क्या हो रहा है? तो ए प्लस फोर डी। ऐसी करके डॉट 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 एनवा पद आपका क्या होगा? ए प्लस एन माइनस, मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका एनवा पद है। तो एपी प्राप्त हुआ कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत है जी? कोना जो लिखे नहीं जना रहा है, ठीक है, अब जना रहा है तो ठीक है। ये समझ में आ गया तो बोलो, बहुत समय हो रहा है, अब थक गलियो हम। क्या मतलब एमबीओ की टेंशन तो नहीं रहता है नहीं जी? चलो ठीक है, कल अब मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से आप क्वेश्चन अभी आज इतने रहने तो एपी में, कल फिर से हम एपी में मिलेंगे, ठीक है, और समझाएंगे। इतना समझ में आया कि नहीं ये देखना, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। मेन पॉइंट आपका यही है एपी का, जो अभी हम लिखे हैं ऐसे में, ये आपका मेन पॉइंट है। और डी के बारे में लिखना है तो डी बराबर यहाँ पर लिख देते हैं, फिर से अगर लिखना है तो ए टू माइनस ए वन बराबर कितना हुआ? 10 माइनस 5 बराबर कितना आया? 5। आ रहा है कि नहीं? फिर यहाँ पर ए थ्री माइनस ए टू कर सकते हो, कितना जाएगा? 15 माइनस 10 बराबर कितना आया? 5। आ रहा है ना, ऐसे निकाल सकते हो। चलो ठीक है, तो लाइव क्लास अब खत्म कर रहे हैं, ठीक है। किसी को अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो ग्रुप में भेजना, और कोई एक बच्चा क्या करना कि जितना स्क्रीनशॉट किए हो ग्रुप में डाल देना, ठीक है, कोई एक बच्चा। हाँ, तो अभी मैथे और ले कम है रे क्या? अरे पहले बच्चा के जुड़ने दो जी, अभी बच्चा जुड़ा कहाँ है? बच्चा जुड़ जाएगा तब न। 8-9 को बच्चे जुड़ा है, इसी चलते खाली मैथ पढ़ा रहे हैं। बच्चा जुड़िए नहीं रहा है, अब नहीं जुड़ा तो 23 को इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया, मात्र 8 को जुड़ा है लोन ऑनलाइन में। तो कोची पढ़ाए खाने के, पता पढ़ने के लक्षण नहीं तो। चलो ठीक है, अब कल करेंगे, क्लास एंड कर रहे हैं।